बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब खीर की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो देर किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चावल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने वेट मशीन ली है और इसको मैंने ऑन कर लिया है। अब हम ऊपर प्लेट रख के इसके वेट को टेयर कर लेंगे। इस तरह से प्लेट का वज़न कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर हमने चावल डाले हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चावल में ले रही हूँ। यहाँ पे चावलों को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, उसके बाद इसको मेजरमेंट करना है। यहाँ पे मैंने टोटा चावल लिए हैं। बासमती चावलों का मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हमने चावलों को ग्राइंड करना है तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने चावलों को 4 से 5 दफ़ा वॉश कर लिया है। सारी स्टार्च रिमूव हो चुकी है, पानी साफ़ हो चुका है। अब हम प्लेट ले लेंगे। प्लेट के अंदर हम लोग लेते हैं ब्रेड स्लाइसिस। यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं। 2 किलो दूध की खीर बनाने के लिए 4 ब्रेड स्लाइसिस जो हैं वो इनफ है, बड़ी अच्छी क्वांटिटी है। अब हम चॉपर ले लेंगे। चॉपर के अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसका ब्लेड एडजस्ट कर देते हैं। साथ ही अब हमने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके इसको चॉपर में शामिल कर देना है। चॉपर में शामिल करने के बाद हमने ब्रेड को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे ब्रेड क्रम्स हो चुके हैं तैयार। इसको हम किसी भी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे किस तरह के बेहतरीन ब्रेड क्रम्स बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने पहले तो पानी शामिल करना है। अगर हमारे पास 1 पाव चावल हैं तो इसमें कम से कम हमने तकरीबन 1.5 किलो पानी शामिल करना है और पानी के ऊपर ढक्कन दे के हमने इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने जो हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पे चावल शामिल कर दिए हैं हमने पानी के अंदर और चम्मच चलाएंगे और ढक्कन दे के हम चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चावल हो चुके हैं बॉईल। अब हम इनको चूल्हे से हटा लेंगे और टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने के साथ ही हमने इसको चॉपर में शामिल करना है। चावलों को हमने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे चावलों को मैंने कर लिया ग्राइंड। इसको हम किसी बाउल के अंदर शामिल करेंगे। चावलों के पेस्ट को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसा बल्कि दानेदार सा रखा है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने 2 लीटर दूध शामिल करना है। दूध को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है और साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे जो कि हमारी खीर की खुशबू को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार टेस्ट देगा। दूध को हमने गर्म करना है। जैसे ही दूध बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा इसके अंदर हम अपने चावलों का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने सारे पेस्ट को दूध के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे हम स्लोली सारा पेस्ट एहतियात के साथ दूध में शामिल कर लेते हैं। ये जी हमारा पेस्ट हो चुके हैं ट्रांसफ़र और अब हम चम्मच चला के पेस्ट को दूध के साथ मिक्सअप कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, और प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यही आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस होता है हमारे लिए, जिसका हमें इंतज़ार रहता है। चलें जी, यहाँ पे चावलों को मैं दूध के साथ मिक्सअप कर रही हूँ। हमने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है कि हमारे चावलों के पेस्ट की कोई भी गुठली खीर के अंदर मौजूद ना रहे, बल्कि अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। इसे मिक्स करना बहुत ही आसान है और तकरीबन 1 से 2 मिनट में सारे चावल हमारे दूध के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। आपने भी बड़ी एहतियात, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस काम को करना है। आप जितनी मेहनत के साथ खीर बनाएंगी उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। ये खीर बनाने का एक ऐसा तरीका है जिस पे आपको घंटों चूल्हे पे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि कम वक्त में आप बड़े बेहतरीन और मज़ेदार खीर बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारे चावल सारे मिक्सअप हो चुके हैं खीर के साथ ही अब हम अपने ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे खीर के अंदर और अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए खीर को हमने पकाना है। ब्रेड क्रम्स शामिल करने से हमारी खीर का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। और अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, कम दूध में आप ढेर सारी खीर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
इसी तरह से हम चम्मच चलाते हुए अपनी खीर को पकाएंगे और हमने खीर को गाढ़े होने देने। इस पॉइंट पे हमने हीट लो टू मीडियम रखनी है। ये मेरे पास नारियल है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। हर बाइट में आएगा, बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन जायका हो जाएगा। अपनी पसंद के आपने ड्राई फ्रूट्स खीर के अंदर शामिल करने हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी और साथ ही मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है, ये हम लोग दूध खीर के अंदर शामिल कर देंगे। चलें जी, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लिए हैं। अब हम कैरेमलाइजेशन करते हैं। कैरेमलाइजेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को हल्का सा हीट अप करना है और इसके अंदर हमने 5 टेबलस्पून 5 बड़े चम्मच भर के चीनी डाल देनी है। ये चीनी हमने जो खीर के लिए चीनी मैयर करके रखी हुई है उसी में से शामिल करनी है, इसको हम अलग से शामिल नहीं करेंगे। हमने बहुत ही लो हीट के ऊपर चीनी को पिघलने देना है। जैसे ही चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी, हमने कोई भी लकड़ी का स्पैचुला लेना है। मेटल का स्पैचुला लेंगे तो उसके साथ ज़्यादा ये चीनी का मिक्सचर जो है वो चिपकेगा। लकड़ी का स्पैचुला लेके हमने लो हीट के ऊपर इसको हिलाते जाना है, ठीक है। हमने इसको जलने नहीं देना, अगर जो जल जाएगा तो हमारी खीर का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। चम्मच चला के हमने बड़े ही आराम के साथ सारी चीनी को पिघला लेना है। जैसे ही हमारी चीनी पिघल जाएगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर साथ ही मैंने बाकी भी शामिल कर दिया। यहाँ पे हीट हम इंतहाई लो कर लेंगे और अच्छे तरीके से पानी के साथ अपने कैरामलाइज्ड जो शुगर है उसको मिक्सअप कर लेंगे। जैसे ही शुगर हमारी पानी के साथ मिक्सअप होगी, इसको हमने चूल्हे से हटा देना है। यहाँ पे हमारी खीर आ चुकी है और हम इसके अंदर अब अपना कैरामलाइज्ड मिक्सचर जो है उसको बड़े आराम से शामिल करेंगे। आपने खीर की हीट को लो रखना है और साथ ही जो चीनी हमने मैयर करके रखी हुई थी वो भी हमने शामिल कर देनी है। ऊपर सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो आ रही होती हैं, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो मेंशन कर रही हूँ, साथ आप वो देख लें। उतनी ही आपने चीनी शामिल करनी है। यहाँ पे हम अपनी खीर को पकाएंगे और ये मेरे पास है जी बादाम। अब हम बादाम शामिल कर देंगे थोड़े से खीर के अंदर। चीनी शामिल करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने मज़ीद खीर को पका लेना है। बादाम भी मैंने शामिल कर लिए। अपनी पसंद के गाढ़ेपन तक हमने इसे पकाना है। बाउल के अंदर शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे खीर को और ये देखें जी, बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। इसको मैंने बादामों के साथ गार्निश कर लिया। हमारी बहुत ही मज़ेदार, बेहतरीन और लाजवाब जायके के साथ खीर हो चुकी है तैयार। मैंने कोशिश की है कि मैं हर स्टेप को कवर करूं, आपको मुकम्मल गाइड करूं, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बड़ी ही बेहतरीन कलर के साथ कैरामलाइज्ड ब्रेड खीर बना के तैयार कर सकें। ये जी हमारी खीर की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी दानेदार, लाजवाब और बेहतरीन लुक है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। मैंने इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा, ये बेहतरीन बन के तैयार हो चुकी है। यह है जी हमारी खीर की फ़ाइनल लुक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।